Chalo. Let's read the question first and let's learn what it's trying to say. It is saying a computer uses two 1D array of type integer. Array 1 contains 600 elements and array 2 contains 200 elements. एक आपके पास array 1 है जिसमें 600 elements है, एक आपके पास array 2 जिसमें 200 elements हैं. Array 1 contains sample values read from a sensor. The sensor always takes three consecutive samples and all of these values are stored in array 1. यानी कि array 1 में तीन consecutive value है 10, 20, 15. ये एक ही sample data है यानी कि एक ही device या एक ही चीज़ के sample data है. A procedure summarized will calculate the average of the three consecutive values from array 1 and write the result to array 2. मतलब कि इसने 10, 20 और 15 का एवरेज निकाला है और इसे स्टोर करवा दिया यहाँ पे. अब देखो 10 हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज इट्स वेरी सिंपल. सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स. तो 10 प्लस 20 प्लस 15 कितना हो गया? ये 45 हो गया. 45 का एवरेज क्या निकाला? 15 आ गया. ठीक है. दिस विल बी रिपीटेड फॉर ऑल द वैल्यूज इन एरे 1. डायग्राम स्लो. अब तो बहुत सिंपल सा काम है. आपको क्या करना है? देखो 40, 41, 42 इनका सम आ रहा है 123 और 123 को जब डिवाइड बाय 3 करूंगा तो आंसर आएगा 41. तो ये बच्चों समझने की बात यहाँ पे ये है. 1, 2, 3, 4, 5 और 6. 1, 2, 3 और 4, 5 और 6 की बात करें तो यहाँ पे इस तरह से हो जाता है. तो अब 7, 8 और 9 ये जो वैल्यूज होंगी ये कहाँ आएंगी? दूसरे वाले के लाएंगी. समझ आई बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे इस तरह से चलेंगे. एक मिनट. तो अब लिखेंगे यहाँ पे प्रोसीजर का नाम क्या लिखा? प्रोसीजर समराइज डज नॉट टेक एनी पैरामीटर्स. तो हम इसको यहाँ पैरामीटर नहीं लेंगे. ठीक है. और ऐसे ही छोड़ देंगे. एक कितने मार्क का सवाल है? दिस इज अ 5 मार्क का क्वेश्चन. 5 मार्क के सवाल के लिए दो डिक्लेरेशन बहुत होती हैं. एक लाइन आपने निचला से छोड़ दी. अब सिंपली एरे है. अब हम लोग लूप चला देते हैं. मैं चलाता हूँ यहाँ लूप फॉर लेट्स से फॉर आई एम यूज अ रिपीट लूप. आई कैन यूज अ फॉर लूप ऑल्सो एक्चुअली. मैंने यहाँ पर लिया फॉर लेट्स से इंडेक्स 1 to 200 टाइम्स का मैंने एक्चुअली मैं इस एरे को लेके चल रहा हूँ. ठीक है ना? अच्छा. अब मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल बना देता हूँ. मैं काउंट को इनिशियलाइज करवा दूंगा एज 1. तो ये करता हूँ. टोटल नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें मैं डाल दूंगा टोटल इक्वल्स टू टोटल इक्वल्स टू एरे 1 दैट्स A1 आई काउंट प्लस एरे 1 काउंट प्लस 1 एंड एरे 1 काउंट प्लस 2. ये मैंने काम किया. ठीक है. इससे मुझे क्या फायदा हुआ बच्चों? इधर देखो. एरे 1 कौन सा वाला है? तो एरे 1 की काउंट के लिए 1 है. 1 + 1 2. वट और 1 + 2 3. ठीक है. फिर मैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू को काउंट इक्वल्स टू काउंट +3 कर देता हूँ. तो अब क्या आ जाएगा? काउंट की वैल्यू वहां से यहाँ पे जंप करके 4 पर आ जाएगी. अच्छा. एरे 2 इंडेक्स इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय 3. ठीक है. और नेक्स्ट. तो ये जब लूप चलेगा तो मेरे पास हर बार काउंट की वैल्यू 3 यानी कि देखो क्या होगा. ये काउंट की वैल्यू हो गई 1. ये आ गई 2. ये आ गई 3. ठीक है. लेट मी शो इट अगेन. काउंट की पहली वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 1. तो 1 काउंट प्लस 1 2 काउंट प्लस 2 3. जब ये हो गया टोटल आ गया किसका मेरे पास? 10, 20, 15 का. काउंट की वैल्यू +3 कर दी. काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 4. तो नाउ स्टार्ट विथ 4. काउंट प्लस 1 5. काउंट प्लस 2 6. फिर 3 हट गया तो कितना हो जाएगा आपके पास? 3 हट गया आपके पास. ये हो गया 9. सॉरी 4 + 3 7. काउंट की वैल्यू +3 कर दी. क्या हो गया? 7. तो 7 8 9. फिर 3 ऐड किया. ये हो गया 10. तो 10 11 12.
फिर 3 ऐड किया 12। तो इस तरह से चलता रहेगा ये 13, आपके पास चलता रहेगा ये। बात समझ आई बच्चों? तो अब यहाँ पे मैं इसको, इसने क्या बोला है, इसने कुछ आउटपुट करने का बोला है, नहीं बोला है, ठीक है, इसने बोला खाली ये करेगा। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको एंड प्रोसीजर। डिक्लेयर वगैरह करना है, डिक्लेयर कर लेंगे एंड प्रोसीजर, क्योंकि प्रोसीजर है, एंड कर देंगे। छोटा सा प्रोग्राम बना है इस बार। हमें डिक्लेयर करना है, दो वैल्यूज को डिक्लेयर किया है मैंने काउंट इंडेक्स और टोटल को डिक्लेयर किया। तो काउंट इंडेक्स और टोटल। टोटल को इनिशियलाइज हम करेंगे जीरो से। अगर अच्छा, इस केस में अगर टोटल को मैं जीरो ना भी कहूँ ना, क्योंकि फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे टोटलिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा। आई एम नॉट यूजिंग द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग। तो इसलिए यहाँ काउंट टोटलिंग को मुझे करने की जरूरत नहीं है। समझ आई बच्चों?